हेलो बाबू, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। और आज हमारा ये मैट्रिसेस का डे होगा 4। और डे 4 में हम आपको कवर करने वाले हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल। आपको पहला लेक्चर में, दूसरा लेक्चर में, तीसरा लेक्चर में, यानी कि तीसरा लेक्चर में आपको याद होगा कि मैट्रिक्स का जोड़ घटो बताए थे। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू या लाइट नहीं होने के कारण आपका क्लास को स्टॉप करना पड़ा था। नहीं तो कल यानी कि डे 3 में ही हो जाता। लेकिन अच्छी बात है कि 4 में होगा, ठीक है ना, डे 4 में होगा। और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये। आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बताएंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सा, एक बार आप इसको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए तब आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आज का मोटिवेशन है, हम वो नहीं है जो पत्थर से हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल लेते हैं। हम वो है जो पत्थर से भी रास्ता निकाल लेती है। हमारी सोच और किस्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है, ठीक है ना। यानी कि कहना चाह रहा है कि हम वो इंसान है, हम वो व्यक्ति हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल लेते हैं। और हमारी सोच और हमारी हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी क्या होती है भाई? सफलता या हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, ठीक है ना। और ये हुआ आपका बैच, देख लीजिए, ठीक है ना। और आपको हम बता दिए थे मैट्रिक्स का जोड़ घटो, और आपको बताए थे कि जोड़ घटो को कवर किए थे और प्रॉपर्टी भी कवर कर दिए थे, याद होगा आपको। मैट्रिक्स का जोड़, दो मैट्रिक्स का जोड़ घटो, तीन मैट्रिक्स को भी जोड़ने के लिए बता दिए थे। इसी प्रकार से घटो हो गया था। फिर भी हम आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम आपको बोले कि एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, -2 है, 3 है, 4 है। और बबुआ बी मैट्रिक्स है अपने पास। बी मैट्रिक्स है -1, 3, 2, 6, 5 और 7। ये है। आपको कहेंगे हम आपको कहेंगे कि बबुआ रे इसको ए प्लस बी करिए। क्या करिए आप? ए प्लस बी करिए। जब बबुआ ए प्लस बी करने की बात हो, जब ए प्लस बी करने की बात हो तो ए को पहले लिखेंगे, मतलब 4, 5, 6, -2, 3 और 4। और बी को क्या लिखेंगे बबुआ? बी को क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा -1, 3 और 2, 6, 5 और 7। इसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं बबुआ। आपको पता होगा कि दो मैट्रिक्स का जोड़ संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त होता है। दो मैट्रिक्स का जोड़ संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त होता है। जब बबुआ आप जोड़ोगे, जब आप जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा बताइए? जब आप जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? सौरभ कुमार बोलो बाबू, क्या हाल चाल है? हेलो। चलिए, क्या बताए? संगत अवयव को जोड़ने से ही प्राप्त होता है। तीन में से तीन जोड़ -1 ये हो जाएगा बबुआरे, सॉरी 4 जोड़ -1 ये हो जाएगा 3। 5 जोड़ 3 ये हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 6 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार से -2 जोड़ 6 ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 3 जोड़ 5 ये हो जाएगा 8। इसी प्रकार से बबुआ 4 जोड़ 7 ये हो जाएगा 11। समझे क्या? यही हो गया हमारा ए प्लस बी। यही क्या हो जाएगा बबुआ? हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। क्या होगा बबुआ? ये हमारा ए प्लस बी होगा। कोई डाउट है? कहिएगा नहीं सर कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। यदि हम आपसे कहेंगे बी प्लस ए, बी प्लस ए कैसे निकालोगे? बी को पहले लिखना पड़ेगा। यानी कि बी को पहले लिखने के लिए आपको बी क्या है देखिए तो -1 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। बबुआ जब ए को लिखिएगा तो ए कितना है? ए है अपने पास 4, 5, 6, -2, 3 और 4। बबुआ जब दोनों को जोड़ते हैं, जब दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो बबुआ, दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़ोगे आप
तो संगत अवयव को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? संगत अवयव को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं बाबू रे? संगत अवयव, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं बाबू रे? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। जोड़िए ना, ये हो जाएगा अपने पास -1 + 4 कितना हो जाएगा बाबू रे? ये हो जाएगा 3। फिर इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा 8, फिर इसको करिएगा तो ये भी हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 6 जोड़ -2 तो ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 5 जोड़ 3 ये हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 7 जोड़ 4 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं इस प्रकार से। दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं बाबा? इस प्रकार से जोड़ते हैं। दो मैट्रिक्स को इस प्रकार से क्या करते हैं बाबू? जोड़ते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। कोई कंफ्यूजन है बाबू? तो कहोगे नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे की बात करते हैं। यदि आगे की चर्चा करें तो मैट्रिक्स का क्या था? घटो था। दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं देखिए। जैसे हम आपको बोलेंगे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 7 8 9 और 5, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 3 और 1। आपको क्या करना है? A - B करना है। A - B करना। आप यहाँ पे एक चीज को एब्जॉर्ब किए होंगे। कि सर A + B निकालिए या B + A निकालिए, दोनों बात क्या होता है बबुआ रे? दोनों बात सेम ही होता है। दोनों का जो रिजल्ट आया ना वो क्या हो गया बबुआ? सेम हो गया। दोनों का जो रिजल्ट हो गया वो बिल्कुल दोनों का रिजल्ट सेम आया। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। इसको क्या बोलते हैं बाबू साहब? क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदल के नियम लगाते हैं, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? कोई नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की बात करते। क्रम विनिमय नियम, कोई डाउट है? कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे की चर्चा किया जाए। अब देखिए हमें निकालना यहां से A - B। क्या निकालना है? A - B। आप कहोगे कि सर A - B निकालने के लिए सबसे पहले A - B को लिखना पड़ेगा। A कितना है? 7 है, 8 है, 9 है और 5 है। सर B कितना है? तो B है बबुआ 2 है, 4 है, 3 है और 1 है। सर इसे निकालेंगे अच्छे तरीका से तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा, देखिए कितना, 7 में से 2 घटेगा। क्या बताए थे? चिन्ह देखिए किसका बदलेगा। हम आपको बताए थे चिन्ह जिसमें लगा हुआ है उस सभी एलिमेंट का बदलेगा। तो बबुआ यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा बबुआ? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बबुआ? आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स का थोड़ा सा पढ़ा हूँ। मैट्रिक्स मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ। भारतीय आप मैट्रिक्स थोड़ा सा पढ़े हो नहीं? चलिए अच्छी बात है। चलिए यदि हम आपसे कहे कि B - A कितना होगा, B - A की चर्चा करें तो B कितना है बाबू? अरे B है अपने पास 2 4 3 और 1, और घटाना है अपने पास किसको? तो A को घटाना है। 7 8 9 और 5। बउआ जब भी ऐसा केस आता है तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप बताओ क्या करिएगा? सबसे पहले बताइए आप क्या करिएगा? तो आप कहोगे कि सर 2 में से -7 जाएगा तो माइनस में 5 बचेगा। 4 में से -8 चला जाएगा, -8 जा रहा है तो माइनस में 4 बचेगा। इसी प्रकार से 3 में से 9 जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा। और 1 में से 5 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? वह हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? कहेगा नहीं सर कोई डाउट नहीं। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई कंफ्यूजन है? कहिएगा नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चला जाए। कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चला जाए? कहोगे यस सर चला जाए। चलिए अब ऑपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन ये सब तो हो गया था। अब इसकी बात करते हैं, यानी कि अदिश आव्यूह का गुणनफल। अदिश आव्यूह का गुणनफल मैट्रिक्स के जोड़ घटो जब करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम ए लेते हैं।
क्या करते हैं बबुआ रे, हम कोई मौसम का कहना है कि सर एक शायरी, चलो सुन लो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है बबुआ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बबुआ। क्या बोले? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, ठीक है ना। चलो बबुआ, ठीक है मौसम। चलिए, जैसे हम आपको बोलेंगे कोई मैट्रिक्स ए है बबुआ, सपोज कीजिए कि ए मैट्रिक्स है हमारा, 2, 4, 6 और 8, ये हमारा मैट्रिक्स है। हम इस मैट्रिक्स में क्या करना चाहते हैं? दो से गुना करना चाहते हैं। तो इसका मतलब दो से गुना करने का मतलब है बबुआ 2a हो जाएगा। कहिएगा यस सर, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, मतलब 2, 4, 6, 8। और जानते हो बबुआ, ये जब इधर गुना होगा ना, जब ये गुना होगा तो 2a बराबर हो जाएगा, देखिए कितना, ये 2 इससे भी गुना होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, यानी कि यही होगा हमारा आंसर। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि हमें किसी स्केलर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी स्केलर से क्या कर रहे हैं बबुआ रे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई डाउट है? कहिएगा नो सर, कोई डाउट नहीं है। आगे की चर्चा करते हैं। जैसे बबुआ हम आपको कह दे, बबुआ रे बी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, 4 माइनस 6, 3 और 2। हम कहेंगे क्या इसमें 3a निकालिए, सॉरी 3b निकालिए। तो 3b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 6, 3 और 2। बबुआ जानते हो ये 3b बराबर कितना हो जाएगा? 3b बराबर हो जाएगा 3 चौका 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यही क्या हो जाएगा बबुआ? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? कोई कंफ्यूजन है? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है तो बताइए। हेलो, कोई दिक्कत है बाबू? चलिए आगे की चर्चा करते हैं। बाबुआ इसी में यदि हम 4b बोलते निकालने के लिए तो क्या होता? सर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी कि 4 माइनस 6, 3 और 2। ये हो जाएगा बबुआ कितना? 4 चौका 16, फिर हो जाएगा 6 चौका 24, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8, यानी कि इतना आएगा अपने पास आंसर। यही हो जाएगा 4b। ये कितना होगा बबुआ रे? 4b होगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4b हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है बाबू तो बताओ, चलेगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे कहे, यदि हम आपसे कहे कि बबुआ रे एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 4, 2, 3, 5, और बी भी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, हम कह रहे हैं 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। हमें निकालना है 2a जोड़ 3b, 2a जोड़ 3b। सर 2 को रहने दीजिए, a का मान रखिए। a का मान कितना होगा? वह 4, 2, 3, 5, प्लस 3 को रहने दीजिए, b का मान कितना होगा बबुआ रे? 4, 3, 2, 1। सर इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये होगा पहला। बबुआ बीच में जोड़ देना है, ये हो जाएगा 3 चौका 12, फिर हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एका 3, यानी कि यही आएगा। अब देखिए ना बबुआ, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, क्या बताए? दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, पता होना चाहिए आपको। दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं? दोनों को क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ना होता है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को, इसको 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 और इसको। तो ये हो जाएगा बबुआ कितना रे बताइए? ये हो जाएगा अपने पास 8 जोड़ 12 20, 9 4 हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 6 6 12, फिर हो जाएगा 10 3 13। चलेगा क्या? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल चलेगा।
यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा बबुआ रे, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बोलो बबुआ, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे चला जाए क्या? आगे चला जाए बबुआ, बताइए, आगे चला जाए। जैसे हम आपको इसी में कहते बबुआ, हम इसी में कहते कि 3a प्लस में 4b निकालिए, तो क्या करते बताइए? तो आप कहिएगा कि सर सबसे पहले आपको रखना था 3 × a का मान रख दीजिए। a का मान कितना है बबुआ रे, ये है 4, 2, 3 और 5, बीच में प्लस 4 × b का मान रखना है, तो b का मान है 4, 3, 2 और 1। सर इसको जब बढ़ाइएगा आगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 तिये 9 और ये हो जाएगा 3 पचे 15, होगा कि नहीं? उसके बाद बीच में रखना है जोड़, ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4 तिये 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 एका 4, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो बउआ ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो होगा बउआ, ये हो जाएगा अपने पास 28, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 18, इसको जोड़िएगा तो 9 8 17, फिर इसको जोड़िएगा 15 4 19। यही हो गया हमारा क्या बउआ रे, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा बउआ, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बोलो बउआ, कोई कंफ्यूजन है क्या? आप कहोगे नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं। बोलो बउआ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलो बउआ। तीन कहाँ से लाए सर, कौन सा तीन बाबू रे? बबुआ हमें 2a जोड़ 3 भी निकालना था। अच्छा यानी कि सौरभ आपको इसमें दिक्कत हो गया, यही ना? अच्छा ठीक है सौरभ, देखो बाबू फिर से हम आपको बताते हैं। यदि एक सवाल लेके हम आपको फिर से बताने का कोशिश करेंगे तो देखो बाबा, मान लेते हैं ए हमारे पास है 4 2 3 और 1, कोई दिक्कत है? और बी बराबर है बबुआ आपके पास 5 2 6 और 7, कोई दिक्कत है? नहीं। हम आपसे पूछेंगे कि बबुआ ए जोड़ बी निकालो, तो निकाल लोगे सौरभ? बोलो बाबू, यदि हम आपसे कहेंगे कि ए जोड़ बी निकालिए तो निकाल लोगे? तो आप कहेगा सर ए जोड़ बी का मतलब हुआ ए और बी को जोड़ना है, यानी कि 4 2 3 और 1। बी के जगह पे क्या होगा बउआ रे, तो 5 2 6 7, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद बताओ सौरभ, इसको जोड़ सकते हो आप? यस या नो लिखिए आप। जोड़ सकते हो बाबू? सौरभ बताओ। जोड़ेंगे तो बाबू ये कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 4 और 5 9 हो जाएगा, फिर 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर 3 और 6 9 हो जाएगा, फिर 1 और 7 8 हो जाएगा। ये तो जोड़ दिए हम, ए जोड़ भी निकाल दिए। बोलो सौरभ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे हम यदि आपसे कहे बउआ, यदि हम आगे आपसे कहे कि बउआ रे हमें 2a जोड़ 3b निकालना है, क्या बोले हम आपसे कह रहे हैं 2a जोड़ 3b निकालना है, तो कैसे कीजिएगा? तो देखिए, आपको तो a मालूम है और b भी मालूम है, a मालूम है और b भी मालूम है। a और b दोनों मालूम है, तो 2 × a का मान कितना है सर? a का मान है 4 2 3 1, यस या नो? ये दो को हम रहने दिए, ये वाले दो को हम रहने दिए और a का मान रख दिए, कोई दिक्कत है? बीच में देना है जोड़, जोड़ है तो जोड़।
अब 3 इंटू बी का मान रखिए। बी क्या है बबुआ रे? बी है अपने पास 5, 2, 6 और 7। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझे सौरभ? आप बताओ बाबू। सौरभ यहां तक आप समझे क्या किए हम? बोलिए। बोलो सौरभ बाबू, यहां तक समझे आप? चलिए, अब क्या करना है सौरभ आपको? अब आपको क्या करना है बाबू? देखिए क्या करना है। ये दो से सब गुना होगा, ये दो से ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, ये भी और ये भी। तो गुना करके लिख दीजिए कितना होगा। तो आप कहिएगा सर 4 दूनी होता है 8, तो 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, और 2 एका 2। लिख दिए यहां तक? यहां तक समझे? आप कहोगे यस सर बिल्कुल समझे। बीच में फिर जोड़ दीजिए। अब 3 से भी सबको करना, इससे 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 और इससे। तो करिए बउआ। क्या होगा बउआ रे? तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा 5 तिया 15, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 छा के 18, और फिर हो जाएगा 7 तिया 21। चलेगा? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल चलेगा। समझे? बताओ बाबू सौरभ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? अब बउआ देखिए ना, फिर दो गो को जोड़ दीजिए। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, जोड़ना है इस दोनों को। जोड़ते कैसे हैं? तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। जब जोड़ करिएगा तो ये इससे जुटेगा, ये इससे जुटेगा, ये इससे जुटेगा, और ये इससे जुटेगा। कोई दिक्कत है बाबू? तो ये हो जाएगा 8 15 23 होता है। फिर 8 और सॉरी 6, 4 जोड़ 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 और 18 24 हो जाएगा। 2 और 21 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बस हो गया आंसर हमारा। समझो सौरभ? समझे बाबू? बताइए यस या नो। समझे सौरभ? बताओ। चलिए, यदि सौरभ आपको समझ में आ गया बाबू, तो हम आपको दे रहे हैं एक सवाल। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, करिए बाबू आप। आपको कह रहे हैं हम कि ए बराबर है बउआ 4 3 5 6, और बी बराबर है बउआ 3 2 5 7। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि बता बउआ 2a जोड़ 3b कितना होगा। बता सकते हैं आप क्या? बताइए सौरभ, आप बता सकते हो बाबू? बता सकते हो क्या? तो आप कहिएगा कि सर ये हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए का मान रखना है, मतलब 4 3 5 6। फिर बी मतलब 3 इंटू बी का मान रखना है, तो 3 2 5 7 होगा। यस या नो? बताओ बाबू, यस या नो? फिर आगे लेके चलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा बउआ कितना रे? 2 से गुना करिएगा। 4 दूनी 8 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 6 दूनी 12 होगा। चलेगा? बीच में देना है जोड़। फिर 3 तिया 9 होगा, फिर 3 दूनी 6 होगा, फिर 3 पचा 15 होगा, और 7 तिया 21 होगा। होगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होगा। बाबू जब इसको आप आगे बढ़ाओगे, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? सर 9 8 17 होता है, 6 6 12 होता है। सर ये हो जाएगा 25। सर ये हो जाएगा अपने पास कितना रे बबुआ? 33। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। चलेगा क्या?
यही तो होगी अपने पास 2a प्लस में 3b का मान, 2a प्लस में 3b का मान। समझे बाबू? बताओ सौरभ बाबू, समझे आप? मौसम समझा आप? बताओ पुष्पराज, समझा आप क्या? चलिए अब आपको एक सवाल दिया जाए। चलिए बाबू सवाल देते हैं आपको। जैसे हम a बराबर बोलेंगे 4 2 3 और 5, और b बराबर बोलेंगे बउआ -2 3 और 4 5। हम आपसे पहला सवाल करेंगे 2a प्लस में 3b, 3b कितना होगा? और बोलेंगे 2a माइनस में 3b कितना होगा? बताइए, ये चीज पूछेंगे हम आपसे। 3a माइनस में 2b पूछेंगे, बताइए। बता दोगे आप? बताओ बाबू, आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। जब इसको करने का हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो आप कहिएगा सर 2 × a का मान रखना है, मतलब 4 2 3 और 5, प्लस 3 × b का मान रखना है, b का मान रखना है, ये हो जाएगा -2 3 और 4 और 5। सर इसे जब आगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। होगा कि नहीं? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल होगा। बीच में प्लस, ये हो जाएगा बबुआ -6, और ये हो जाएगा -9, सॉरी +9, ये हो जाएगा बबुआ 12, और ये हो जाएगा 15। होगा कि नहीं? बबुआ जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये रिजल्ट देगा हमें कितना, देखिए संगत अवयव को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अपने पास 9 4 13, ये हो जाएगा अपने पास 18, और ये हो जाएगा बबुआ 25। यस या नो? यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या होगा बबुआ? हमारा आंसर हो जाएगा। चलेगा क्या? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल चलेगा। बोलो बाबू, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? हमें निकालना है 3a प्लस में 3a माइनस में 2b। चलो बबुआ निकालते हैं। देखिए 3 × a का मान रखना है, तो a का मान है अपने पास 4, सर 2, फिर 3, फिर 5, माइनस करना है 2b, b का मान कितना है? -2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बउआ आपको अब गुना करना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो, या तो आप ये -2 से पूरा पूरा अंदर में गुना कर दो, नहीं तो सिर्फ 2 से गुना करो, ये माइनस को रहने दो। समझे क्या? तो चलिए करते हैं। इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 5 15। होगा कि नहीं? यस या नो? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल होगा। बीच में माइनस दीजिए, अब 2 से सिर्फ करिए तो -4, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10। यस या नो? आप कहोगे यस सर बिल्कुल ऐसा होगा। होगा ना बाबू? आप कहेंगे यस सर ऐसा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बबुआ इसको आगे बढ़ा के आप काम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस 4, तो 12 4 16 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, 15 में से 10 गया तो 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा बबुआ? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बबुआ? हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नो सर कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलेगा? चलेगा? यस या नो बोलो बाबू। तो आपने यहां तक सीख लिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट से किस प्रकार से हम क्या करते हैं, मतलब गुना करके तब जाके जोड़ते हैं, समझे, या घटाते हैं। आपने यहां तक सीख लिया होगा। फिर भी हम आपको एक आध गो माइनस वाला और कर देते हैं। जैसे हम आपको बोलते a बराबर 4 2 3 माइनस 1 3 5, और b बराबर यदि हम बोलेंगे 4 3 5 माइनस 6 2 1, यस या नो? यदि हम आपसे कहेंगे बबुआ 3a माइनस में 2b निकालिए, तो आप कहेगा सर 3a की जगह पे 3 इंटू ए का मान कितना होगा बबुआ रे? 4 2 3 माइनस 1 3 5, बीच में माइनस लगाइए, फिर हो जाएगा 2b। 4 3 5 4 3 5 माइनस 6 2 1। यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे नो सर कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सौरभ बोलो बाबू, यहां तक कोई दिक्कत है? कहोगे कि सर यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझे क्या? आगे चला जाए क्या? चलते आगे। बउआ जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 से मल्टीप्लाई 12, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 तिया 9, फिर 3 पचा 15, फिर बीच में माइनस लगाइए, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा बउआ? 2 हो जाएगा। होगा या नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। यस या नो बता? होगा मुन्ना यहां तक? इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा बउआ कितना रे? ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 4, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस 1, और माइनस 3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 15 में से 2 गया तो 13। चलेगा क्या? कहिएगा यस सर बिल्कुल चलेगा। चलेगा या यस या नो बताओ? यस या नो बाबू बताओ? चलेगा यस या नो? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चला जाए। तो आप यहां तक कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है ना? और उम्मीद है कि आप यहां तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है ना बउआ? यहां तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहा होगा। बोलो सौरभ कोई दिक्कत है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। अब थोड़ा प्रॉपर्टी कर लेते हैं इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है ए जोड़ बी, ए जोड़ बी, आप चाहते हैं कि इसमें के से गुना करे, क्या करें हम? के से गुना करें, -2 -5 1/2 3 4, आप गुना करना चाहते हैं, तो जानते हो बउआ ये क्या होगा?
ये जो है ना कि ए के भी साथ गुना होगा और बी के भी साथ गुना होगा। कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बउआ यदि कोई मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ते हैं और के से गुना करते हैं, आप अलग अलग जोड़ के भी के से गुना कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो कहिएगा नहीं सर। ये कंडीशन बउआ आपको जानते हो के इंटू ए माइनस बी पर भी लगता है। ये क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा अपने पास के ए माइनस में के बी। होगा या नहीं? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल होगा। चलेगा यस या नो? बताओ चलेगा यस या नो? बताइए बउआ चलेगा यस या नो? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल चलेगा। सौरभ कह रहा है कि सर आप किसी से प्यार किए हैं क्या? सर जी हाँ बाबू बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल किए हैं बाबू। बताओ बिल्कुल किए हैं बाबू। जानते हैं बउआ यदि आप 3 नंबर में हम ये लिखना चाह रहे हैं कि मतलब के और कोई माइनस मैट्रिक्स ए है तो ये हो जाएगा माइनस के ए के बराबर। समझे? ये प्रॉपर्टी होता है। ये क्या है बबुआ रे? प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ये सब मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या है? प्रॉपर्टी हो गया बबुआ। ठीक है ना? यदि हम कहेंगे बबुआ हम आपसे कह रहे हैं 4 नंबर में मान लीजिए के है और कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है ना? और ये जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा? के ए के बराबर होगा। और 5 नंबर में ये भी लिख दीजिए कि जैसे आप के है और मान लेते हैं आपसे पी है और मैट्रिक्स ए कर रहे हैं तो ये जानते हैं किसके बराबर होगा? ये आपको किसके बराबर होगा बउआ? तो पी के ए के बराबर होगा। मतलब ये सब आपस में बराबर ही होता है। ठीक ना? ये सब क्या होता है बउआ? आपस में बराबर ही होता है। मतलब मल्टीप्लाई करने से मतलब कोई ऐसा ज्यादा झोल झमेला वाला बात नहीं है। सौरभ अब कह रहा है कि सर धोखा भी मिला था। तो प्यार करने के बाद धोखा मिला था मतलब आपको ये चीज बड़ा जानने का बड़ा जल्दी है बाबू। सर आपने प्यार किया था। सर आपने धोखा भी खाया है क्या? बाबू हम आपके बड़े भाई हैं। ठीक है ना? बड़े भाई से ऐसे सवाल नहीं करते हैं छोटे भाई। ठीक है ना? समझे क्या? हम आपके दोस्त नहीं है बाबू। आपके दोस्त नहीं है, आपके बड़े भाई हैं। ठीक है ना? हाँ। आपके दोस्त होते तो आप हमसे ये सब सवाल पूछ सकते थे कि सर आपको धोखा भी मिला प्यार में क्या? बड़े भाई से ये सब सवाल नहीं पूछते हैं बाबू। बड़े भाई से ज्ञान की बातें लेते हैं। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। दो आव्यूह का पढ़ना है अब गुणनफल। बबुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। दो मैट्रिक्स का गुणनफल। ल- तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे,
रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम उठ जाएंगे, कांच बोलोगे। चलो बाबू। हम्म, चलिए दो मैट्रिक्स का गुना सीखते हैं आप। चलिए बबुआ, अब चलिए मैट्रिक्स का गुना सीखते हैं। दिल थाम लेना बाबू थोड़ा सा, ठीक है ना। गुना थोड़ा सा अच्छे तरीका से करना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले लिखना है दो मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणनफल ए क्रॉस बी या ए बी तभी संभव होता है, तभी संभव होता है जब ए में कॉलम की संख्या, जब ए में कॉलम की संख्या तथा बी में रो की संख्या, रो की संख्या सेम यानी कि समान हो, समान हो। क्या बोले बउआ रे? दो मैट्रिक्स ए तथा बी, पानी, ठीक है बाबू, एक और सॉन्ग सुना देंगे, ठीक है ना। सौरभ का कहना है सर एक गाना और। ठीक है बाबू, सुना देते हैं, रुको ना। चलिए, दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव होगा जब ए में कॉलम की संख्या तथा बी में रो की संख्या बराबर होगा, ठीक है ना बाबू। सर इस बात को ज्यादा अच्छे से नहीं समझे, कोई बात नहीं बाबू, बस इतना याद रखना कि जैसे मैट्रिक्स ए है एम, एम बाय एन ऑर्डर का, तो बी का क्या होना चाहिए, इसका कॉलम इसमें रहना चाहिए, तभी जाके गुणनफल संभव होगा, तब जाके ए क्रॉस बी संभव हो पाएगा, ठीक है ना। और ए क्रॉस बी क्या होगा, ये दोनों हट जाता है और एम बाय पी होगा। सर ये बात स्पष्ट रूप से नहीं समझे, कोई बात नहीं बाबू, फिर से सुनाते हैं, फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। सौरभ का कहना है कि सर एक गाना और सुना दीजिए। चलिए अब गुना करके ही देखते हैं। जैसे बोलेंगे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम ए, जैसे हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए,
4 3 2 1 और बी ले लिए हम 3 2 1 5। हमें करना है गुना। क्या करना है बउआ रे? गुना करना है। ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है तो ए को पहले लिखना पड़ेगा 4 3 2 1 और बी को भी लिखना पड़ेगा। क्रॉस करना है बी को तो 3 2 4 और 5। बस यहाँ पे याद रखना बउआ, पहला मैट्रिक्स का रो चलेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलना है और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलना है। इतना बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए चलते हैं। फर्स्ट का रो चल रहे हैं, सेकेंड का कॉलम चल रहे हैं। देखिए ना, ये गुना होगा इसके साथ, कोई दिक्कत है? नो सर। फिर ये गुना होगा इसके साथ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। क्या बोले बउआ रे? हम आपसे कह रहे हैं ये गुना होगा इसके साथ, फिर ये गुना होगा इसके साथ, बीच में देना है जोड़ का चिन्ह। बीच में क्या देना है बउआ रे? जोड़ का चिन्ह देना है। बीच में क्या देना है? जोड़ का चिन्ह देना है। तो आपको क्या बोले, ये काम करने के बाद फिर चलते हैं आगे। ये हो गया इसके साथ। अब चलेंगे फिर इसको करना है इसके साथ, सॉरी, इसको करना है फिर इसके साथ और इसको करना है इसके साथ और यहां पे लिखना है। चलिए करके ही लिखते हैं। करना ही पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। 4 गुना 3, बीच में देना है जोड़, फिर 3 गुना 4, 3 गुना 4 चलेगा क्या? आप कहोगे यस सर। 3 गुना 4 और 4 गुना 3, 3 गुना 4 कर दिए। अब अगला ये कंप्लीट हो गया, ये और ये कंप्लीट हो गया। अब चलते इसको करेंगे इसके साथ भी, तो 4 गुना 2, बीच में जोड़ 3 गुना 5, ये इसके साथ भी कर दिए। अब बउआ आपको देखिए, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ करके कॉलम के जगह पे लिख दिए। फिर चलना है, इसको करना है, सॉरी इसको करना है अब इसके साथ। ये देखिए ना, 2 गुना 3, बीच में जोड़ 1 गुना 4 चलेगा क्या? अब कहेंगे यस सर बिल्कुल चलेगा। आगे चलते हैं। फिर चलेंगे इसको लेकर के, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, बीच में जोड़ 1 गुना 5 बिल्कुल चलेगा बउआ। देख लीजिए सर, इसे थोड़ा सा अब अच्छे से लिख देते हैं। ये हो जाएगा बउआ 12 जोड़ 12, फिर 8 जोड़ 15, फिर 6 जोड़ 4, फिर कितना हो जाएगा बउआ रे? 4 जोड़ 5 और ये हो जाएगा कितना रे बउआ? 24, 23, 10 और 9। यही हो जाएगा फाइनल आंसर। यही क्या हो जाएगा बउआ रे? फाइनल आंसर हो जाएगा। सर नहीं समझे, कोई बात नहीं बाबू, फिर से एक अगेन क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर से एक क्वेश्चन लेके समझाएंगे। फिर एक क्वेश्चन लेके बाबू समझाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जैसे हम आपको बोलेंगे ए बराबर 3 2 5 और 2, बी बराबर हम आपको कहेंगे 4 3 2 1। चलिए गुना करिए, ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए को लिखना है पहले 3 2 5 2, बी को लिखना है तो 4 3 2 1। क्या करते हैं बाबू अरे? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे सर, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। बउआ ये हो जाएगा 4 4 कितना 12, बीच में देना है जोड़, 2 दूनी
4 लिख दिए, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ करिए। 3 दिया 9 प्लस 2 एका 2, 2 एका 2। चलिए बुआ फिर सेकंड रो को करिए इसके साथ, ये हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। चलिए बबुआ फिर आगे चलेंगे इसको लेकर के, तो 5 तिया 15 प्लस में 2 एका 2 हो गया बबुआ। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 17। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही क्या हो जाएगा बबुआ, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बोलो बाबू, कोई कंफ्यूजन है? हेलो 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 हेलो, कोई कंफ्यूजन है? चलिए अगला लेते हैं एक सवाल और। जैसे आपको दे दिया जाए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर कहेंगे आपको 1 2 3 4 2 3। इसे करना है गुना, इसे क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी, तो 1 2 3 4 5 6 और बी क्या है बबुआ रे, तो बी है 1 2 3 4 2 3। बबुआ फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलना है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलना है, समझे? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलना है, सेकंड मैट्रिक्स का क्या चलना है, कॉलम चलना है। चलिए चलते हैं। ये हो जाएगा 1 गुना 1 1 जोड़, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, होगा बबुआ रे बीच में जोड़। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कीजिएगा, तो 2 1 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9। हाथ चमकाने के लिए आना चाहिए बबुआ, हाथ चमकाने के लिए आपको आना चाहिए बस अच्छे से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर चलते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करिएगा, तो 4 1 4 जोड़ 5 तिया 15 जोड़ 6 दूनी 12। फिर बबुआ इसको करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 जोड़ 5 के 20 प्लस 6 तिया 18। यही हो गया हमारा क्या, ए क्रॉस बी। इसको करिएगा 6 6 12 1 13, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा बबुआ कितना 15 4 19 19 और ये कितना 31 हो जाएगा क्या। फिर बबुआ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना रे बालक, ये हो गया 26, कितना हो जाएगा 46, ठीक है क्या। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। गुड इवनिंग रोशन, क्या हाल चाल हो? बोलो रोशन, क्या हाल चाल है बाबू? चलिए आगे चला जाए क्या। हाथ चमकाने के लिए सीख गए तो समझिए मैट्रिक्स का गुना आप सीख गए। यदि ए बराबर दे दिया जाए आपको 2 3 4 और -2, और बी बराबर दे दिया जाए बउआ 4 6 3 2। हम आपसे कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए को लिखना है, मतलब 2 2 3 4 -2
और क्रॉस करना है 4, 6, 3 और 2 के साथ। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। ये कितना हो जाएगा बाबा, 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9, ठीक है क्या। फिर इसको करिएगा इसके साथ तो 6 दूनी 12 जोड़ 2 दूनी 4। फिर इसको करिएगा इसके साथ, ये हो जाएगा 4 चौका 16 जोड़ कितना 3 दूनी 6। फिर इसको करिएगा इसके साथ तो 6 चौका 24 माइनस में 4, ये हो जाएगा कितना 17, ये हो जाएगा फिर बाबा 16, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 20। समझे क्या, यही हो गया हमारा ए क्रॉस बी। ये क्या हो बाबा रे, ए क्रॉस बी हो गया, ये हो गया ए क्रॉस बी। चलेगा बाबू, बताओ। अब हमें निकालना है इसका ए क्रॉस बी। जब निकाल लिए तो इसका निकालते हैं बी क्रॉस ए बी। क्या निकालते हैं बाबू रे, बी क्रॉस ए बी। बी क्रॉस ए भी निकालते हैं। तो बी के जगह पे रखिए बी का मान, ये हो जाएगा 4, 6, 3, 2। क्रॉस करना है ए के साथ तो ए का मान है 2, 3, 4 और -2। सर दोनों को यदि आप आपस में गुना कीजिएगा तो कुछ इस तरह से गुना करना पड़ेगा, कुछ इस कदर से गुना करना पड़ेगा। समझे क्या। जब इसको करिएगा तो बबुआ कितना होगा बताइए। जब इसे आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा बबुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। 4 दूनी 8 प्लस 6 चौका 24। चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। आगे चलते हैं, इसको करना है इसके साथ 4 तिया 12 जो 4 तिया 12, फिर ये हो जाएगा माइनस में 12। चलेगा, आप कहोगे यस सर बिल्कुल चलेगा। फिर सेकेंड रो को चलेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 दूनी 6 प्लस में 4 दूनी 8। फिर करिएगा 3 3 9 माइनस में 4। चलेगा यस या नो, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल चलेगा। ये हो जाएगा 24 8 कितना बबुआ रे 32। ये हो जाएगा 0 सर, ये हो जाएगा 14 सर, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 5। यही हो गया बी क्रॉस ए का मान। यही क्या हो जाएगा बबुआ रे, बी क्रॉस ए हो जाएगा। चलेगा बबुआ, ये हो गया बी क्रॉस ए का मान। ये हो गया बी क्रॉस ए का मान। चलेगा बाबू, बोलो कोई कंफ्यूजन है। चलिए आगे की चर्चा करते, एक सवाल और कर देते हैं। चार 3 -5 1 2। बी बराबर -3 2 1 4 और 3। ये है, सबसे पहले हमें निकालना है एक बी क्रॉस ए। तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, मतलब -3 2 4 और 3 क्रॉस ए मतलब 4 3 -5 और 2। सर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। चलिए ये हो जाएगा 3 चौका 12 माइनस में, ये हो जाएगा -10। फिर इसको करिएगा -9 प्लस में 4। फिर इसको बढ़ाइएगा आगे तो 4 चौका 16 -15। फिर इसको बढ़ाइएगा आगे तो 3 चौका 12 और ये हो जाएगा प्लस में 6। यस या नो, आप कहिएगा यस सर बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं बाबू बताओ। बोलो बाबू होगा। इसको जब आगे कर लीजिएगा कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा -22 -5, ये हो जाएगा 1 और 18। यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन बबुआ यदि हम आपको कहे ए क्रॉस बी निकालिए तो ए का मान रखना पड़ेगा सबसे पहले। ए का मान है 4 3 -5 और 2।
और बउआ बी का मान कितना है, तो -3, 2, 4 और 3। सर इसको जब हम आगे करेंगे तो ये इससे और ये इससे गुना हो करेगा, ये हो जाएगा बउआ 3 चौका 12 यानी कि -12। ये जब कीजिएगा तो +12। फिर आगे बढ़ाइएगा तो सर इसको करेंगे 4 दूनी 8 +9। फिर जब इसको कीजिएगा तो -15 +8। फिर सर इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा अपने पास -10 +6 होगा, यस या नो। ये हो जाएगा बबुआ 0, ये हो जाएगा 9 8 17, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -4। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही क्या हो गया बबुआ, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा बबुआ रे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बबुआ। आप यहां से एक चीज को इमेज कर सकते हैं कि सर ए बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब साफ है बबुआ, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बात हम कह सकते हैं, यस या नो, कहिएगा यस सर, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मतलब यह कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यह क्रम विनिमय नियम का पालन बाबू नहीं करता है, समझे क्या, यस या नो बताइए। आगे की चर्चा किया जाए, आगे की चर्चा करते हैं। और आप जितना भी सवाल किए हैं इन सभी सवाल को क्या कर लेंगे बाबू, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, सेवा को यहीं पे क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये हो जाएगा